आलसियों के कोई संपत्तियों के भवन नहीं बनते। प्रमादियों के पास न संपत्तियां आती हैं न चारित्र आता है। संपत्ति चाहिए तो प्रमाद शून्यता चाहिए, संयम चाहिए तो प्रमाद शून्यता चाहिए। प्रमाद जो है व्यक्ति के विकास का शत्रु है और विनाश का मित्र है। प्रमाद विकास का शत्रु है और विनाश का मित्र है। विनाश का मित्र यदि कोई है उसका नाम प्रमाद है। विकास का मित्र है तो उत्साह शक्ति। जिसके पास उत्साह शक्ति है वो अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ रहता है। उत्साह शक्ति नहीं है, वो जरा से अस्वस्थ होने पर मां अस्वस्थ हो जाता है। जीवन में उत्साह शक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी मस्तिष्क के जुड़ चढ़ जाए लेकिन हमारा उत्साह उस पर चढ़ जाना चाहिए। जो व्यक्ति उत्साह को छोड़ बैठता है प्रमाद में आ गया, अब उसके लिए जैसे एक बार बैल बैठ गया फिर उठना कठिन है, ऐसे जिसका एक बार उत्साह बैठ गया ना उसका उठ पाना कठिन है। जिस कार्य में तुम कुशल हो उस कार्य को कभी छोड़ना नहीं। आप लिखना जानते हो, तुमने 15 दिन लिखना बंद कर दो, अब चलो बहुत हो गया, बस 16वें दिन तुम्हारी कलम चलाना कठिन हो जाएगा। आप बिहार कर रहे हो, प्रतिदिन 2-3 किलोमीटर चलो, शुद्धि को जाओ। यदि आपने सोचा यहीं अब क्या है, थक गया हूँ, बस अब तुम थक ही जाओगे। और एक बार तुमने सत्राचार को स्वीकार कर लिया फिर उस सुख से निकल पाना कठिन है। इतने लोग ज्ञानी ध्यानी हैं तब भी चर्या कैसे बिगाड़ के रखी लोगों ने, समझ रहे कि नहीं? तो चर्या बिगाड़ देना मतलब जिन शासन का घात करना है। प्रमाद, जहाँ प्रमाद है वो हिंसा है। प्रमत योगान हिंसा, पर की हिंसा न हो तो लेकिन स्वयं की हिंसा हो रही है, आपकी आत्मविशुद्धि की हिंसा हो रही है। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कहा है राज्य दृष्टि से कर्तव्यशीलता से दूर हो रहा है, कर्तव्यहीनता की ओर जा रहा है, ऐसा प्रमादी किसी भी कार्य का अधिकारी नहीं है। पुणे आगे का सूत्र कहते हैं 145 नंबर का, प्रमाद बान भवति अवश्यम विदुषाम वसः। अब प्रमादवान जो है वो विद्वानों के बस हो जाता है। एक क्षण को सोचिए, खरगोश कितना दौड़ता है और जरा सा यदि बैठा रह जाए प्रमाद में आ गया तो लोगों के जाल में फंस जाता है। सांप कितना तेज रहता है, प्रमाद में आ गया, संगीत सुनने बैठ गया, टोकरी में फंस गया। मनुष्य कितना उत्साही हो लेकिन धन धरती स्त्री आदि के राग के प्रभाव में फंस गया, उसका विनाश हो गया। साधु जीवन कितना महान है, भगवान के बाद तुम्हारा ही स्थान है। तो साधु प्रमाद में फंस गया, उसकी दशा श्वान से भी खराब होती है। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी आदत ऐसी मत डाल लेना जो कि भविष्य में तुम्हें महा कष्ट का कारण बने। वो बेचारा घर का भी नहीं बचता, साधना का भी नहीं बचता, समाज का भी नहीं बचता। घर में तुम्हारी कीमत नहीं बची, तुम्हारी आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, क्योंकि सारी जो आवश्यकता घर की थी वो समझौता दूसरे से हो चुका है। अब वहाँ तुम्हारा कुछ बचा नहीं जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारा सम्मान है। तुम जाने लग जाओगे तुम्हारा सम्मान समाप्त है। नहीं मानो तो जाके देख लो। समझ ना, राशन कार्ड के नंबर हट के चुका तुम्हारा पीयूष। अब स्व स्थान पर व्यक्ति शोभा देता है, पर स्थान पर जाओ 2 दिन का मेहमान, इसके बाद भगतना ही पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? जीवन में
प्रमादी जीव कहीं सम्मान नहीं पाता। आप पहुंचे तो लोग तुमको देखेंगे भी 24 घंटे, करते क्या है। एक त्यागी जी आए श्रेयांसगिरी, न भगवान की पूजा करें न पाठ करें, दिन भर पड़े रहे। श्रेयांस सैलैया की समाज ने उनको वहाँ से विदा कर दिया। खड़े खड़े दातून कर रहे थे, अरे हर क्रिया आपको मर्यादा में होना चाहिए। अदंतवान मुनिराज का धर्म है, ठीक है ब्रह्मचारी कर सकता है, लेकिन तब भी उसकी मर्यादा होना चाहिए। गली में घूमते घामते सामान्य गृहस्थों जैसे तुम दातून नहीं कर सकते। आपको एक स्थान में बैठ के मर्यादा में काम करना चाहिए अपना। भवन्ति उस विदुषाम नासा, अब जो सम्राट है वो अपने कर्तव्य पालन में सावधान नहीं है, उत्साह नहीं रखता, तो शत्रुओं के वश हो जाता है। छोटे छोटे कार्यों में शिथिलता करता है, वो महान ऐश्वर्य करके भी शत्रुओं के अधीन हो जाता है। कभी भी एक भी जगह आपको मालूम होना चाहिए है, आपने अपने पैर भी धोए और पहुंचे नहीं तो अंगुलियां गल जाएंगी। भगवान की प्रतिमा श्री जी की अभिषेक करके छोड़ के चले गए, अब कुछ दिन बाद भगवान की मूर्ति भी गल जाती। जहाँ पर बार बार दही के अभिषेक, बार बार दही का अभिषेक होता है और नहीं किया, भगवान की प्रतिमा में छेद हो जाते हैं। एक एक पानी की बूंद पत्थर पे गिरती है, पत्थर में गड्ढा हो जाता है। कहीं प्रमाद नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं के शरीर में कहीं कचड़ा बैठ गया, हटाया ही नहीं आपने कई दिनों से, वो स्थान फट जाएगा, सड़ जाएगा, रक्त बहेगा। बीमारी कैसे फटती है? प्रमादियों के बीमारियों फटती है प्रमादियों पर। दवाई लगाओ, परेशान हो, चलने में दिक्कत, खून बह रहा है, देखने वालों को अच्छा नहीं लग रहा है, समझ रही कि नहीं? और स्वयं को हीन भावना आएगी कि हमारा शरीर कैसा हो गया। और वहीं तुम प्रथम दनी वो स्थान पर कचरा मत रहने दो, तो बीमारी क्यों फटेंगी? ऐसे सम्राट के लिए कहा जा रहा है, कहीं जरा भी तुम्हारी भूमि पर कोई स्थान जमा रहा है, प्रथम दिन ही उसको हटाइए। अब देश से इन्हें हटाइए, देश से उन्हें हटाइए, इतनी ढील पहले क्यों स्थान दिया आपने देश में? कई जगह करुणा भी करो विवेक पूर्वक, करुणा करो विवेक पूर्वक। किसी बच्चे के माता पिता खत्म हो गए तो देखो दया का पात्र तो है बच्चा, अपन दया भी आती है, पर उस पर ऐसे दया करना कि बेटा सीमा में, कि 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, वही बच्चा बड़ा हो जाएगा। रावण भी तो बच्चा था, कंस भी तो बच्चा ही था, हर व्यक्ति बच्चा होता है। बाद में क्या निकलता है? विश्व वृक्ष भी पौधा सुंदर लगता है, सांप के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, सिंह के बच्चे भी अच्छे लगते हैं, बड़े होने पर वही डस लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। ऐसे ही आपको देश कुल जाति का शुद्धि का ध्यान रखते हुए किसी व्यक्ति गोद में भी लेना, गोद की परंपरा ना, गोद, तो भाई देश कुल जाति शुद्धि का ध्यान रखते गोद लिया जाए। बाद में तुम्हारे घर में आखिर क्या स्थिति बनेगी, पूरा वंश तुम्हारा उजड़ जाएगा। अब तुमने जैसे गोद लिया उसका अधिकार हो गया, तुम अपने वंश को भी नहीं दे सकते, और वो विधर भी निकल पड़ा, पूरी तुमने जीवन में कमाई थी जो ना, पूरी संपत्ति का विनाश हो गया। आपको सब मालूम है। इसलिए विवेक के जीवों को विवेक पूर्वक ही निर्णय करना चाहिए, कहीं भी उत्साहहीनता नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमादी पर शत्रु अधिकार जमाते हैं, प्रमादी पर शत्रु अधिकार जमाते हैं। अब देश की सीमा बहुत लंबी है, आप प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, सम्राट बने, आप मात्र विलासिता में जीने लग गए, सीमा पर कभी विचार ही नहीं गया। सीमा पर तुम गए ही नहीं तो सीमा पर तो अनिरुद्ध कब्जा करेंगे ना। अब तुम हटाओगे तो शत्रु बन जाएंगे, युद्ध करो। अब
वो युद्ध में हार गए तो पूरा देश ही गया। अभी सीमांतर प्रदेश गया था, युद्ध करने खड़े हो गए, क्या मतलब निकला सुब्रसागिरी? सैनिक भी मारे गए, तुम्हारे पास में सैनिकों की पोशाक भी नहीं थी तुम्हारे पास, युद्ध भूमि भी हार गए, और बाद में कह रहे वो आवश्यक अनावश्यक भूमि थी। जब अनावश्यक भूमि तो सैनिक को क्यों मरवाया तुमने? भूल एक बार करके जाओगे इतिहास रचा रह जाएगा। समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं थी, ताकत नहीं थी, युद्ध किया क्यों? और ये समझौता करना ही था आपको ना, तो पहले ही कर लेते भाई, ये हमारी भूमि है, आप इसको हटा दिए, प्रेम से बात कर लेते। तो शत्रु पर और रोग पर कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। शत्रु पर रोग पर प्रमाद नहीं करना चाहिए। शत्रु पर प्रमाद किया तो नाश है, और रोग पर प्रमाद किया, शत्रु पर आपने प्रमाद किया तो देश का नाश है, स्वयं का भी विनाश है। और रोग पर आपने प्रमाद किया तो स्वयं का विनाश, वंश का विनाश। तुमको ऐसा जटिल रोग हो गया, उस रोग का ऐसा पातम बना, पूरे कुटुंब को ही रोग हो गया, जैसे कि कोरोना था। जिन्होंने प्रमाद नहीं किया सो अपने घर में ही कमरे में छुप गए, मालूम उनने परिवार को भी बचा लिया, स्वयं भी बच गए। सबसे ज्यादा सुब्रे साहब कोरोना में मरे हैं जो हॉस्पिटल गए, एक दूसरे और बढ़ गया। या फिर जिन्होंने प्रमाद किया स्वयं मर गया, कुटुंब के 2-4 लोग और साथ में ले गए। इसलिए इसलिए तुम बच गए। इसलिए समझना, शेष आगे विचार करें, प्रमाद करने से शत्रु की वृद्धि होती है, यह समझना चाहिए। जीव कर्मों के निमित्त संसार भयानक वन में भयानक रहा है। यथार्थ में निश्चय से आत्मा के संसार नहीं है, क्योंकि आत्मा त्रैकालिक ध्रुव शुद्ध है, द्रव्यार्थिक नैसे। संसार मदिकंतो जीवोवादिमिति विचिन्तिज्जो संसार दुःखंतो जीवो सुहिमिति विचिन्तिज्जो